अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू क्रिएटिव लीगल नॉलेज। लेक्चर नंबर 2 आज हम इंग्लिश ग्रामर का पढ़ेंगे। द कॉमन एरर्स। अब कॉमन एरर हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है हमारे सेंटेंसेस में, उसको हम आज उन एरर को डिटेक्ट करेंगे। रूल नंबर 11 to 12 अगर आपने ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले जाके पहली वीडियो देखिए जो रूल नंबर 1 to 10। जब तक वो आपको समझ आएंगे फिर आपको बेसिक कंसेप्ट से आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चलें, लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 11। अब देखिए सबसे पहले मैं लिखा है मन द जैलिल पास के साथ वाहद या जमा फेल इस्तेमाल हो सकता है। हमारा जो फेल है अब वो इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वाहद यूज करें चाहे जमा यूज करें। अब इन अल्फाज से जैसे कि मींस, गवर्नमेंट, पब्लिक, फैमिली और टीम, इनके साथ हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे और समझेंगे। द गवर्नमेंट इज या आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। हम यहाँ इज भी यूज कर सकते हैं, आर भी यूज कर सकते हैं। इन चंद अल्फाज को याद रखें, अगर इनके साथ इज यूज करें तब भी ठीक है, आर यूज करें तब भी ठीक है। द पब्लिक इज आर नॉट अलाउड टू एंटर द प्रेसिडेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है, इज करें या आर करें, इट्स डिपेंड ऑन यू। There is no means of finding out of solution. There is no means, यहाँ means word हमारे पास है, यहाँ इस भी लगा सकते हैं और भी लगा सकते हैं। All possible means have been tried, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब been के साथ have यूज हुआ है मतलब प्लूरल यूज हुआ है, तो इसके साथ आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली रूल नंबर 11 हमारा यही था, सिंपल रूल। मीन्स, कमेंट, पब्लिक, फैमिली एंड टीम, इसको याद रखें। इनके साथ हम इज और आर दोनों यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 12, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मीन होता है आप कलेक्टिव, जिस तरह हमारे पास एक ग्रुप होता है हम उसे कहते हैं ये एक कलेक्टिव नाउन है। हम अगर किसी ग्रुप के मेंबर का नाम एक कम्युनिटी हो, एक ग्रुप हो, उनके मेंबर का नाम हो, लेकिन उस मेंबर के नाम से वो पूरा ग्रुप रिप्रेजेंट किया जाता हो, वो एक कलेक्टिव नाउन होगा। अच्छा, ऐसे हम देखते हैं कि ऐसे अहम है जिनमें से कई मेंबर होते हैं। इसमें क्लास को हम एक क्लास की बात जब करते हैं वो एक पूरे ग्रुप की बात की है, जो पूरी क्लास की बात की जाती है। ये बतौर लफ्ज यूनिट मतलब वाहद के तौर पे आएगा। अब जब हम पूरी क्लास की बात कर रहे हो तो वो वाहद के सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे कि आर्मी है, एक आर्मी की बात नहीं करें। जूरी है, एक जज की बात नहीं करें। कमेटी है, एक कमेटी मेंबर की नहीं करें। क्राउड है, टीम है, फैमिली है, पुलिस, असेंबली, फ्लॉग, पार्टी, ऑडियंस और कंपनी। इनके साथ क्या हम यूज करेंगे? इनके साथ वाहद यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। ये है कि ये वाहिद के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और जमा के तौर पर। अब मैंने तो आपको कहा है कि ये वाहिद के तौर पे इस्तेमाल होंगे, अब जमा के तौर पर कैसे इस्तेमाल होंगे वो हम देखते हैं। नेक्स्ट देखें, जमा के तौर पर हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते। जमा के तौर पर मैंने आपको ऐसे कहा कि एक क्लास की हम बात कर रहे हैं तो वो पूरी क्लास की बात की जाएगी, इसके अंदर हर क्लास के मेंबर को डिस्कस नहीं किया। अब जब हम कमेटी की बात करेंगे, अगर कोई कमेटी इशू जो है सॉल्व कर रही है तो वो पूरी कमेटी की बात करें, इसके सिंगुलर लगे। अगर कमेटी का कोई भी मेंबर अपना कह लें कि एक रिव्यू दे रहे हैं उस इशू के बारे में, तो उसके साथ क्या लगेगा? जमा लगेगा, प्लूरल लगेगा। द क्राउड हैज गैदर्ड, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। क्राउड की बात की जाए सिंगुलर यूज करेगा, हैव नहीं यूज करेंगे, हैज यूज करेगा। द क्राउड आर टेकिंग देयर सीट, सारे जितना भी हजूम था वो बैठ गया था अपनी अपनी सीट्स पे, तो इसके साथ आर लगाएंगे क्योंकि हर क्राउड का मेंबर अपनी अपनी सीट पे बैठा। अब हमने किसी एक की बात तो नहीं की, पूरे क्राउड की बात की, तो ये भी करेक्ट होगा, इसके साथ आर लगेगा। नेक्स्ट है, अगर किसी कलेक्टिव नाउन को बतौर यूनिट ले लिया जाए तो वाहद होगा। अगर नाउन और वर्ब हो तो इसको अगर हम किसी कलेक्टिव नाउन के मेंबर को डिस्कस करें, अलग-अलग फर्द के तौर पर डिस्कस करेंगे, तो नाउन और वर्ब क्या होगा? जमा के तौर पर। कलेक्टिव नाउन को बतौर यूनिट लेंगे तो वाहद इस्तेमाल होगा। अगर कलेक्टिव नाउन को अलग अलग फर्द के तौर पर लेंगे तो जमा इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। अब देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। द कमेटी इज यूनाइटेड ऑन द इशू, यहाँ सिंगुलर है, कमेटी मुत्तहिद है उसके इशू पे, जो भी इशू है उसके ऊपर मुत्तहिद है, तो इसके साथ क्या लगेगा? पूरी कमेटी की बात की जा रही है तो इज लगेगा। द कमेटी आर डिस्कसिंग द इशू, कमेटी डिस्कस कर रही है इशू के ऊपर। अब कमेटी के अंदर जितने भी मेंबर होंगे उन सब के साथ डिस्कस किया जाएगा, तो उसको डिस्कस करने के लिए हम प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ आर लगेगा। नेक्स्ट रूल नंबर 12 का ही पार्ट 2 देखें। अ नंबर ऑफ, इसके बाद ये क्योंकि नंबर ऑफ क्या है? तादाद को जाहिर करता है, तो
इसके बाद वर्ब क्या इस्तेमाल होगा, जमा इस्तेमाल। आ नंबर ऑफ के बाद ये तादाद को जाहिर करता है, इसके बाद क्या है, जमा इस्तेमाल किया जाएगा। A number of bus drivers are reckless। अब यहाँ द नंबर ऑफ क्या है, तादाद को जाहिर, बस ड्राइवर को जाहिर कर रहा है, तो इसके साथ जो जमा होगी क्या वाहिद होगी, जो हमारे साथ वर्ब होगी वो क्या होगी, जमा होगी। द नंबर ऑफ है, ये मिकदार को जाहिर करेगा, इसके साथ जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वाहिद इस्तेमाल। द नंबर ऑफ ड्राइवर्स हु ड्राइव रेकलेसली इज इंक्रीजिंग। यहाँ इंक्रीजिंग मिकदार को जाहिर किया, वहां क्या था, बस ड्राइवर को रिप्रेजेंट किया जा रहा था, वहां तादाद को जाहिर किया जाता है, यहाँ मिकदार को जाहिर किया जाए। जहां भी तादाद को जाहिर किया जाए वहां के साथ जमा आ जाएगा, जहां मिकदार को जाहिर किया वहां के साथ सिंगुलर आ जाएगा। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर वेल मैनर्ड। यहाँ हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की, आ नंबर है मतलब तादाद को जाहिर करें, डॉक्टर्स की तादाद को जाहिर करें, तो यहाँ आर यूज है। द नंबर ऑफ पुलिस, यहाँ पुलिस ऑफिशियल हु बिहेव वेल इज डिस्क्रीज, यहाँ हम डिस्क्रीजिंग मिकदार को जाहिर कर रहे हैं, तो यहाँ इज लगेगा। रूल नंबर 13 है मेजॉरिटी ऑफ। जब भी मेजॉरिटी के साथ ऑफ यूज हो जाए तो प्लूरल नाउन होगा और प्लूरल वर्ब होगा। अगर मेजॉरिटी के साथ ऑफ यूज ना किया जाए तो सिंगुलर वर्ब हो सकता है या प्लूरल वर्ब भी हो सकता है, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन द सेंटेंस। सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ बॉयज इन द क्लास आर टैलेंटेड। मेजॉरिटी के साथ क्या है, ऑफ का आ गया, इसका मतलब हमने प्लूरल नाउन या प्लूरल वर्ब यूज करना है, इसके साथ हमने आर यूज किया, इज यूज नहीं करना। द मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ बैनिंग स्मोकिंग, कि मेजॉरिटी इस फेवर में थी कि स्मोकिंग को खत्म कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, तो मेजॉरिटी के साथ ऑफ नहीं है, तो इसीलिए हम इज लगाएंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 क्या कहता है, लेट और बिटवीन के बाद, सिर्फ लेट और बिटवीन के बाद जो प्रोनाउन यूज करना है उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है वो पहले डिस्कस करते हैं। प्रोनाउन का टेबल आपके सामने, सबसे पहले है सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या है, आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू। अब हम इसको एज अ ऑब्जेक्ट कैसे यूज, आई की जगह हम क्या लेंगे, मी, यू की जगह यू ही रहेगा, ही की जगह हिम, शी की जगह हर, इट की जगह इट, वी की जगह अस, यू की जगह यू। अगर हम इसका पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे तो माय, योर, हिज, लेकिन अभी इसको हम नहीं देखेंगे। अगर पोजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो माइन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ हो जाएगा। अभी हमने बात की कि ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, तो वो देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, द मैटर इज बिटवीन ही एंड आई, कि जो भी मसला है वो उसके और मेरे दरमियान है, ये इनकरेक्ट है। द मैटर इज बिटवीन हिम एंड मी, जब भी बिटवीन और लेट आ जाए तो इसके दरमियान क्या यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा प्रोनाउन का। तो हिम, ही की जगह क्या हमने पढ़ा, थर्ड वाली लाइन, ही की जगह इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या था, हिम, हमने यहाँ हिम यूज किया, और आई का क्या था, मी, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 15। देन के बाद, एज के बाद या बी से शुरू है, बी का मतलब है इज, एम, आर, वाज, वर और बीन। इसके बाद जो प्रोनाउन यूज होगा एज अ सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। सब्जेक्टिव केस क्या होता है वो पीछे चलते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, यू, ही, शी, इट, ये सब्जेक्टिव केस होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज टॉलर देन मी, वो मेरे से बहुत ज्यादा लंबा है। अब जब यहां हमने देखा देन आया हुआ है, देन हो, एज हो या बी से रिलेटेड हो, तो क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस। अब मी यहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। मी की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, आई आ जाएगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। इट इज हर, ये उसका है, यहाँ हर आया है, ये इनकरेक्ट है। जब भी मैंने बताया इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए या वाजवर और बीन आ जाए तो इसके साथ क्या यूज करना है, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस हर का क्या है, शी इज एज टॉल एज मी। अब यहाँ मी एज ऑब्जेक्टिव केस आया है तो यहाँ इज यूज हुआ है, एज भी यूज हुआ है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, यहाँ आई आ जाएगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। स्पोकन में टू बी, एज और देन के साथ मफूली हालत भी इस्तेमाल करना दुरुस्त है। इज आ जाए, एम आ रहा, आर, वाज, वर, बीन आ जाए तो इसके साथ हम ऑब्जेक्टिव केस यूज कर सकते हैं, बोलने में भी हम कर सकते हैं।
रूल नंबर 16 है जहां फेल सब्जेक्ट हु हो वहां मजीद फाइल की जरूरत नहीं हो। जहां सब्जेक्ट हु आ जाए उसके बाद हमें किसी और सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, ही हु विंस द रेस विल गेट द प्राइज। ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि उन्होंने लिखा है ही हु आ गया, विन द रेस विल गेट द प्राइज। बेसिकली ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वाला देखिए, ही हु विंस द रेस ही विल गेट द प्राइज। अब यहाँ ही यूज हुआ है, ये इनकरेक्ट है और फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट है। जहां मैंने आपको कहा था जहां हु आ जाए वहां और सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। सेकंड लास्ट वाला देखिए, he who wins the race he will get the prize। ये इनकरेक्ट है। इसका जो करेक्ट है वो ऊपर वाला है, he who wins the race will get the prize। तो ये करेक्ट होगा। यहां से ही हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। who, whom, whose, which और that, ये क्या है आपके पास रिलेटिव प्रोनाउंस है। नेक्स्ट रूल नंबर याद रखें, रूल नंबर 17 है, जो भी रिलेटिव क्लास यानी जो क्लास रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो। रिलेटिव प्रोनाउंस मैंने आपको पीछे बताया, हु से, हुम से, हु से, विच से या दैट से स्टार्ट हो, ये नाउन के बाद आती है। जब भी इनसे स्टार्ट होना है तो आपके नाउन मतलब बॉयज है, गर्ल्स है या कोई भी ऐसा नाउन सब्जेक्ट है, तो उसके बाद हमने इसको लेके आना है। अब ये इसका मतलब है द बॉय इज, एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉय इज माई फ्रेंड हु केम हियर। जो यहाँ आया वो मेरा दोस्त था। अब यहाँ इनकरेक्ट क्या है, सेंटेंस तो ठीक है लेकिन हमने पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउन को नाउन के बाद लेके आना है। तो यहाँ बॉय क्या है, एक नाउन है, हु केम हियर एक रिलेटिव प्रोनाउन है। बॉय के बाद क्या आना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए। तो द बॉय हु केम हियर इज माई फ्रेंड, ये करेक्ट है। ये एक आपका एरर डिटेक्शन था। रूल नंबर 18 क्या है, हु जो है वो इंसान बड़े या जानवरों के लिए, हु बड़े लोगों के लिए या जानवरों या इंसानों के लिए। विच जो है छोटे जानदार और बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होगा, और जो जानदार और बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होगा वो डैट होगा। डैट हम यूज करते हैं जानदार के लिए भी यूज कर सकते हैं और बेजान के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हु हम किस लिए यूज करेंगे, इंसानों के लिए या बड़े जानवरों के लिए, एलिफेंट के लिए, लायन के लिए। अगर विच है तो विच हम क्या यूज करेंगे, या तो छोटे जानदार और बेजान चीजों के लिए, या तो टेबल के लिए, चेयर के लिए, फैन के लिए, बेजान चीजों के लिए, और छोटे जो हमारे एनिमल्स होंगे, छोटे हमारे जो जानवर होंगे हम उनके लिए यूज करेंगे। और दैट हम कब यूज करेंगे, वो जानदारों के लिए भी और बेजान चीजों के लिए भी, दोनों के लिए यूज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई सा अ बर्ड हु वॉज क्रीपिंग। बर्ड क्या है, एक स्मॉल सब्जेक्ट है, मतलब स्मॉल छोटा जानवर है। ये इनकरेक्ट होगा। हु की जगह क्या आ जाएगा, विच आएगा। मैंने बताया विच, पीछे चलते हैं, विच की जगह हमने क्या पढ़ा कि विच कब यूज होता है, या तो छोटे जानदार के लिए और बेजान चीजों के लिए, और हु बड़े के लिए। अब यहाँ बर्ड एक छोटा जानदार था इसीलिए हमने यहाँ लगाया विच। एग्जाम्पल देखिए, आई सा अ गर्ल विच इज प्रिटी। अब विच यहाँ क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों कि ये एक जानदार चीज की बात की जाए, इंसान की बात की जा रही है, तो यहाँ क्या लगेगा, हु इज प्रिटी। ये एरर डिटेक्शन था। रूल नंबर 19 है, प्रोनाउन फाइल के मुताबिक होना चाहिए। हमारा जो प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन आपको मैं बता चुकी हूँ, टेबल को देखें, ये सारे प्रोनाउन है। ये सब्जेक्ट के आई, यू, ही, शी, इट, दे, ये प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन सब्जेक्ट के मुताबिक होना चाहिए, प्रोनाउन सब्जेक्ट के मुताबिक होना चाहिए। द फॉर्मर इज प्लगिंग देयर फील्ड, देयर फील्ड, ये इनकरेक्ट है। द फॉर्मर, फॉर्मर क्या है, एक पर्सन की बात करिए, ही की बात की जाती है, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है हिज में यूज होगा। द फॉर्मर इज प्लगिंग हिज फील्ड, तो ये एक करेक्ट होगा कि अपने प्रोनाउन के मुताबिक उसका केस इस्तेमाल करना है, ना कि देयर लगा देना, दे का देयर लगा देना। ये तो दे होता तो हमने देयर लगाना था। यहाँ द फार्मर एक पर्सन, एक ही की बात की जा रही है। रूल नंबर 20 में देखा जाए, किसी भी मतलब ईच, एवरी, मैनी, किसी फिक्रे के शुरू में ईच आ जाए, एवरी आ जाए, मैनी स्टार्ट में, एनीवन, नन, आइदर, नाइदर यूज हो तो प्रोनाउन और वर्ब
यूज कैसे होगा? एज अ सिंगुलर, हम उसे प्लूरल में कभी यूज नहीं करें कि ईच अपने में ही एक प्लूरल है, एवरी अपने में एक प्लूरल है, तो हम किसको यूज करेंगे? हम इसको एज अ सिंगुलर यूज करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, ईच ऑफ दीज टू बॉयज, ईच ऑफ दीज टू बॉयज आर डूइंग देयर ड्यूटी, दोनों लड़के अपना अपना काम करें, अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये इनकरेक्ट कैसे हैं? हमने बात किया ईच ऑफ की दीज के बाद हम इसको एज अ सिंगुलर यूज करेंगे, तो ईच ऑफ दीज टू बॉयज, आर की जगह क्या आएगा? इज डूइंग, देयर की क्या जगह आएगा? हिज ड्यूटी। ये हमारा करेक्ट होगा। मैंने वही बात की कि प्रोनाउन भी हम ऐसा सिंगुलर यूज करेंगे, तो देयर नहीं लगाएंगे, हिज लगाएंगे। देयर तब लगाएंगे जब हम इसे प्लूरल यूज करते हैं। मैनी आ के बाद नोन और वर्ब वाहिद होगा। मैनी आ याद रखें, जब भी मैनी आ गया स्टार्टिंग पे, तो इसके बाद हमने क्या करना है? नोन भी और वर्ब भी वाहिद सिंगुलर यूज करना है, इज का यूज करना है। मैनी अ गुड मैन हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय ड्रिंकिंग, कि कुछ जो अच्छे आदमी थे, कुछ अच्छे आदमी जो उनसे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया ड्रिंकिंग को। जो ड्रिंकिंग थी, ड्रिंकिंग एज अ सेंस क्या हम नेगेटिव ले रहे हैं, तो कुछ अच्छे लोगों ने उसको तबाह कर दिया। अब मैनी आके बाद हमने क्या यूज करना है? एक नाउन और वर्ब यूज करना है, लेकिन नाउन और वर्ब कैसा होना चाहिए? वो वाहिद होना चाहिए। तो मैनी अ गुड मैन हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय ड्रिंकिंग, ये एक करेक्ट है कि हैज यूज हुआ यहाँ, तो मतलब सिंगुलर यूज किया गया है। Today, this lecture is completed now, and thank you so much. Okay, Allah Hafiz. To subscribe my YouTube channel.